राजस्थान में 4 दिन पहले हुए सियासी बवाल को बीजेपी अपना हथियार बनाने के मूड में दिख रही है। पार्टी का कहना है कि जिस तरह से अशोक गहलोत गुट के 90 विधायकों ने इस्तीफे दिए, उसमें वो देख रहे हैं कि कोर्ट का दरवाजा कैसे खटखटाया जा सकता है। बीजेपी का मानना है कि वो लीगल पहलुओं पर विचार कर सारे मामले को कोर्ट ले जाने पर विचार कर रही है। हालांकि पार्टी को लगता है कि मौजूदा दौर में चुनाव ही बेहतर विकल्प है। अफसर दुविधा में है, ऐसे तो लोगों के काम ही नहीं हो पाएंगे। राजस्थान असेंबली के नेता विपक्ष गुलाब चंद कटारिया का कहना है कि बीजेपी के नेता संघ बैठक कर सारे मामले पर विचार करेंगे कि कोर्ट में जाने का कोई रास्ता है भी या नहीं। उनका कहना था कि विधायकों के इस्तीफे को लीगली तौर पर चैलेंज करना है तो नेताओं को आपस में बैठ करके पहले चर्चा तो करनी ही होगी। जो हुआ उसका दुख पर वो कांग्रेस छोड़ देगा। सोनिया संग मीटिंग के लिए जाते समय गहलोत के हाथ में दिखा था कागज। राजस्थान कांग्रेस में तूफान तब उठा जब सीएम अशोक गहलोत को गांधी परिवार की तरफ से कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव में उतारने की बात चली। सोनिया गांधी चाहती थीं कि उनके उम्मीदवार के तौर पर गहलोत मैदान में उतरें। गहलोत इसके लिए राजी भी थे, लेकिन इस शर्त के साथ कि सीएम भी वो बने रहेंगे। पेच तब फंसा जब राहुल गांधी ने एक व्यक्ति एक पद की बात को जरूरी बता दिया। कांग्रेस के अधिवेशन में फैसला किया गया था कि एक नेता एक समय में केवल एक ही पद पर काबिज रह सकता है। केवल गांधी परिवार के सदस्यों को इस नियम से छूट दी गई थी। सचिन पायलट ने इसे मुद्दा बनाकर उछाला तो आलाकमान ने अपने प्रतिनिधि जयपुर भेज दिए, लेकिन वहां गहलोत गुट ने अड़ियल रवैया दिखाया और 90 विधायकों ने स्पीकर के सामने जाकर इस्तीफा दे दिया। असेंबली का नियम 73(2) कहता है कि अगर कोई सदस्य स्पीकर को जाकर खुद इस्तीफा दे देता है तो उसका अनुरोध वो स्वीकार कर सकते हैं। असेंबली का नियम 173(2) कहता है कि अगर कोई सदस्य स्पीकर को खुद जाकर इस्तीफा दे देता है तो उसका अनुरोध वो स्वीकार कर सकते हैं। नियम 173(3) कहता है कि अगर इस्तीफा मेल या पोस्ट से आता है तो वो जांच करा सकते हैं कि ये वैलिड है भी या नहीं। नियम 173(4) कहता है कि इस्तीफा देने वाला विधायक कभी भी उसे विड्रॉ कर सकता है, उसे ऐसा अधिकार है। जो हुआ उसका दुख पर वो कांग्रेस छोड़ देगा। लेकिन इस मामले में स्पीकर सीपी जोशी ने इस्तीफों पर कोई फैसला नहीं लिया है। इस्तीफा व्यक्तिगत तौर पर दिए गए हैं। बीजेपी को इस सारे झमेले में अपने लिए एक आशा दिखती है। पार्टी मान है कि अभी चुनाव होते हैं तो उसके लिए फायदा है, क्योंकि सचिन गहलोत के झगड़े में लोग भी कांग्रेस से तकरीबन उब चुके हैं। चुनाव बाद में हुए तो हो सकता है कि डैमेज कंट्रोल हो जाए। दरअसल बीजेपी इस फिराक में है कि अभी मौजूदा सत्ताधारी कांग्रेस के सियासी हालात सही नहीं है। ऐसे में अगर अभी कांग्रेस में सेंधमारी की जाए तो बड़ी सफलता हाथ लग सकती है और यही कारण कि बीजेपी अपनी जोर आजमाइश में लगी हुई है। और बीजेपी को लगता है कि अगर अभी कांग्रेस को घेर लिया जाए तो आगामी विधानसभा चुनाव में आसानी से जीत हासिल भी की जा सकती है। उधर सीएम अशोक गहलोत डैमेज कंट्रोल में लगे हुए हैं, लेकिन राजस्थान का सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब यहाँ पर देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस पैंतरेबाजी पर बाजी कौन मारता है। लेकिन सबसे अहम चुनौती ये होगी कि जिस तरीके से बीजेपी घेरने की रणनीति बना रही है और जिस तरीके से कोर्ट में जाने का विचार कर रही है, उसके बाद जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत के लिए चुनौतियां बढ़ जाएंगी। और खासकर ये विधायक जो इस्तीफा दिए हैं, इस पर स्पीकर ने भले ही फैसले न लिए हों, लेकिन एक चीज तो है कि इस पर स्पीकर को भी अपना फैसला लेना पड़ेगा या फिर विधायकों को अपना फैसला बदलना होगा। अब यही कारण है कि पूरे राजस्थान का सियासी घमासान इन दिनों चरम पर है और जिस तरीके से अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में तनातनी है, उसके बाद कांग्रेस के लिए चुनौतियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी, खासकर राजस्थान में, क्योंकि बीजेपी इस मामले को तूल देने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।